क्या विज्ञान भगवान को मानता है? क्या विज्ञान ने भगवान को देखा है? और क्या हम भगवान को माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से खोज सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी गूढ़ लेकिन जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या विज्ञान भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है? सबसे पहले समझते हैं, विज्ञान है क्या? विज्ञान यानी साइंस वो प्रक्रिया है जो सवाल पूछता है, प्रयोग करता है और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। इसका आधार है परीक्षण, प्रेक्षण और तर्क। अब सवाल है, क्या भगवान को विज्ञान से देखा जा सकता है? भगवान का स्वरूप कैसा है? ज्यादातर धर्मों में भगवान को कहा गया है अदृश्य, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और चेतना से परिपूर्ण। ऐसे में क्या विज्ञान, जो केवल भौतिक दुनिया को समझता है, किसी अभौतिक सत्ता को साबित कर सकता है? कुछ वैज्ञानिक विचार ऐसे हैं जो ईश्वर की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विस्फोट से हुई, लेकिन वो विस्फोट किसने और क्यों किया? ये सवाल विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर करता है। दो, फाइन ट्यूनिंग थ्योरी, ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक हैं कि जरा सा बदलाव होता तो जीवन संभव नहीं होता। क्या यह संयोग है या किसी बुद्धिमान रचनाकार की रचना? और तीन, क्वांटम फिजिक्स, यहाँ चीजें हमारी सोच से भी परे होती हैं। कई वैज्ञानिक कहते हैं रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आइंस्टीन ने कहा था गॉड डजंट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, यानी वो मानते थे कि ब्रह्मांड में कोई व्यवस्था है, कोई नियम और शायद कोई बुद्धिमान शक्ति। न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, वो भी ईश्वर को मानते थे, लेकिन यह उनकी आस्था थी, विज्ञान नहीं। तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए? नहीं, विज्ञान भगवान को न भी नहीं कहता और हां भी नहीं कहता। विज्ञान कहता है हम उस पर बात नहीं कर सकते जिसके कोई परीक्षणीय प्रमाण नहीं है। ईश्वर का प्रश्न विज्ञान नहीं, दर्शन और अध्यात्म का विषय है। तो दोस्तों, विज्ञान हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शक्ति देता है और ईश्वर हमें खुद को समझने की चेतना। शायद दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके लिए विज्ञान और ईश्वर का क्या संबंध है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और गहराई वाली कहानियों के लिए। धन्यवाद।